हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये दिन है वीरवार का और तारीख है 4 अप्रैल और मैं लगी हूँ अपने काम में। बस दीपांशी को स्कूल भेज दिया है और बस स्कूल से भेजने के बाद उसके पापा भी चले गए हैं, तो बस अब मैं और पारस रह गए हैं। तो बस अब मुझे इस शरारती बच्चे के साथ सारा काम निपटाना है। फ़िलहाल तो वो अंदर खेल रहा है, तो जब तक वो खेल रहा है तो इतना मैं अपने जो मेरे बर्तन है तो फटाफट से ये मांज लेती हूँ, क्योंकि अगर वो नटखट बाबू मेरे पीछे पड़ गया ना, फिर वो कुछ भी काम नहीं करने देता। और अच्छी खासी फिर धूप भी होने लगी है, और फिर ऐसे धूप में फिर काम करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि तेज़ धूप होने लगी है। और बस बर्तन तो सारे मैंने मांज दिए थे, तो फिर यहाँ की भी सफाई ना मुझे हफ्ते भर से ज़्यादा हो गई थी। बर्तन मांज के ऐसे झाड़ू वगैरह तो डेली साफ से कर देती हूँ, पर आपको पता ही है थोड़ा ऐसे ही है। यहाँ पे किसी टाइल वगैरह कुछ ऐसे तो है नहीं, सिंपल फर्श है, तो ये यहाँ पे फिर और बारिश भी 1-2 बार हो चुकी है, तो ऐसे में काई वगैरह लग जाती है। अगर यहाँ से अच्छी तरह से सफाई ना करे तो टाइम से अनुसार मैं यहाँ की साफ़ सफाई भी अच्छे से करती रहती हूँ। तो बस फिर इसको भी अच्छी तरह से सारा मैं यहाँ से इसको रगड़ रगड़ के यूं ही साफ़ करती रहती हूँ। अगर सच में अगर हफ्ते भर से भी ज़्यादा अगर यहाँ सफाई ना करे ना, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। हरी हरी सी काई काफ़ी जम जाती है, तो फिर वो काई वगैरह मैं यहाँ जमने नहीं देती। तो टाइम से अनुसार जब भी मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी तरह से ये क्लीनिंग करनी चाहिए, तो फिर मैं अच्छी तरह से इसकी करती रहती हूँ। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा इस पर जो ये लाइजोल होता है वो डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा बस केमिकल सा डाल के इसको अच्छी तरह से रगड़ देती हूँ, और जो भी काई है फिर वो आसानी से ऐसी छूट जाती है। और जल्दी से यहाँ की साफ़ सफाई इस तरह से होती रहती है ना, तो फिर ये काई वगैरह ज़्यादा नहीं जमती। अगर ना करे ना तो कितनी भद्दी लगती है, और देखने में भी फिर बहुत ज़्यादा घिन सी भी लगती है। अगर कोई यहाँ देखे, फिर रोज़ यहाँ बर्तन वगैरह मांजते हैं तो ऐसे में काई वगैरह लगने लगी रहती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए तो मैं तो यहाँ पे हफ्ते में कभी हफ्ते में साफ़ कर देती हूँ, तो कभी हफ्ते में 2 बार भी ऐसे होता है। बस जब भी टाइम लगता है तो यहाँ की करती रहती हूँ इस तरह से सफाई। और एक तरफ मैंने कपड़े भी काफ़ी भे के रखे हुए हैं, कुछ हाथ से, और चादरें वगैरह मशीन में धुलनी डली हुई हैं। तो बस फिर कपड़े भी धुलने थे, तो बर्तनों का काम निपटा, फिर यहाँ की साफ़ सफाई करी। तो फिर मैं लगी सी ये अपने कपड़े धुलने, और ये बस दीपांशी के पापा ने पता नहीं यहाँ पे क्या तो ये कालस लगा ली क्या नहीं। मशीन में भी मैंने इसको धुलना डाला था, मशीन में भी साफ़ नहीं हुआ, हाथ से भी नहीं साफ़ हुआ। फिर मैंने जितना हुआ साफ़, बाकी फिर देखते हैं जिद्दी दाग को किस तरह से हटाएंगे। फ़िलहाल मैंने इसमें जितनी मेहनत करनी थी तो वो कर दी थी, बाकी इसको बस देखती हूँ बाद में इसके किस तरीके से इसका दाग जो जिद्दी से छुड़ाऊँगी। तो कुछ हाथ के कपड़े थे, तो फटाफट से मैं इनको अच्छी तरह से रगड़ के बुर्श के साथ, और सर्फ में मैंने इनको सारा काम करने से पहले, यानी कि खाना बनाने से पहले इनको सर्फ में भिगा के रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से फूल भी गए थे, तो इसीलिए जल्दी साफ़ से हो जाते। और वैसे भी इतने ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं होते, क्योंकि मैं इनको जल्दी धुलती रहती हूँ ना, ज़्यादा दिन के हम कपड़े इकट्ठे नहीं होने देती। तो साथ के साथ मेरा कपड़े धोने का काम भी मैं रोज़ करती हूँ।
काफ़ी पानियों में उन कपड़ों को सारे को खंगाल के फिर यहीं पे मैं दीवार पे सूखने डाल दूँगी। और मशीन में ड्रायर वगैरह भी मैंने नहीं करा इसको, जूँ कि तो मैं यूँ ही सुखा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने लगी है, ऐसे में ये सूख जाते हैं। वैसे भी मशीन का ड्रायर में अगर कपड़ों को सुखाते हैं ना तो कपड़े की जान से निकाल लेती है, तो फिर मैं तो ना सलवटे भी ज़्यादा पड़ जाते हैं। बस सर्दियों में तो ये है, मजबूरी होती है उनमें कपड़े सुखाने। बाकी अब तो अच्छी गर्मी है तो ऐसे ही सुखा देते हैं ना तो कपड़ों में ज़्यादा सलवटें वगैरह नहीं होती और जो ज़्यादा प्रेस प्रूस करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ऐसे ही तय करके रख देते हैं ना तो ठीक रहता है। तो मैं तो ना गर्मियों में ज़्यादातर बिना ड्राई के कपड़े ऐसे सुखा देती हूँ उनको, और बस ऐसे निचोड़ के इनका पानी हाथ से ही, और बाकी 1 घंटे 1.5 घंटे में काफ़ी अच्छी तरह सूख जाते हैं क्योंकि इतनी तो तेज़ धूप होने लगी है। और धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी सारा काम, और इस धूप के चलते ही मैं सारा जितना भी मेरा बाहर वाला काम होता है ना पहले मैं सारा वही निपटाती हूँ। जैसे बर्तन बाहर मांजने थे, कपड़े धोने थे, तो सारा जो भी बाहर की आंगन की साफ़ सफाई तो पहले सारी बाहर के ही काम निपटा के फिर मैं बाद में रूम के काम करती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना होए। अंदर का काम तो आराम से होता रहेगा, कमरे में के काम तो, बाकी धूप वाले काम है बाहर के जो होते हैं तो वो सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके तो ठंडे ठंडे से निपटा लेना ही मुझे ठीक रहता है। और पारस तो शुक्र करो बहम लगा हुआ था। बाद में जिस टाइम मैंने रूम में साफ़ सफाई करी ना तब उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा था। शरारती बच्चे, धूप चढ़ने लग रही है, काम नहीं करने दे रहा। चल उधर, देखे कितनी डस्ट हो रही है। रोज की रोज साफ करते हैं फिर भी इतनी डस्ट रोज की रोज आ जाती है। चल, और देख बैठ के खाने में भूसा पड़ा है। चल बाबू, सफाई करनी है मम्मी को, सारे घर की बेटा धूप चढ़ जाएगी। उधर बाबू, दूसरे रूम में खेल लो, उस रूम में मैंने सारी साफ सफाई कर दी है। हाँ? ना बाबू, सारी कली उतार के खा गया तू तो। ये गंदे काम नहीं करा बाऊ। बाऊ भाई बाऊ हो जाएंगे पेट में बाऊ। चल बट्टे, पारस, चल बाबू, मानते नहीं कहना, चल आजा। और ये पारस थोड़ा तंग कर रहा था तो बस उसको मुश्किल से थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में बैठाया ही। और यहाँ रोज़ की रोज़ कितनी साफ़ सफाई कर लो क्योंकि पास में ही खेत है ना, तो खेतों में ना ये गेहूं काटने वाली कृपान चल रही है तो उस खेतों में से सारे दिन धूल सी उड़ती रहती है, कितनी सफाई कर लो। और ये कॉफ़ी कलर के बेड है ना तो इन पे तो धूल ज़्यादा ही चमकती रहती है, तो रोज़ की रोज़ साफ़ करती हूँ। और कई बार तो 2 बार भी हो जाता है दिन में इनकी साफ़ सफाई, और फिर भी ये गंदा रहता है। तो कितने ही बस ये है, बस मैं तो अपनी कोशिश करती रहती हूँ कि घर को अच्छी तरह से अपना साफ़ सुथरा ही बनाए रहूँ, लगी रहती हूँ धीरे धीरे अपनी मेहनत में। तो बस बैठ के सरानों की साफ़ सफाई करके यहाँ की भी कर दूँ। अगर ना रोज़ रोज़ डस्टिंग करे ना तो जमी बुरा हाल हो जाए। इन दिनों ना तो बहुत ही ज़्यादा होती है जिन दिनों गेहूं कटती है खेतों में, क्योंकि काफ़ी धूल सी उड़ती रहती है कनक की। और 1-2 महीना तो ऐसे ही चलेगा, कम से कम 15-20 दिन तो कनक कटने में लगेंगे, फिर वो पराली वगैरह का भूसा बनाएंगे तब उनके कम से कम पूरा 1 महीना ऐसे ही घर धूल रहेगा। चाहे सारे दिन साफ़ सफाई करते रहो क्योंकि पास में खेतों की वजह से। तो यहाँ की भी सारी अच्छी तरह से मैंने अलमारी की ये सारी साफ़ सफाई कर दी।
और जो मेरी सिलाई मशीन थी इसको भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। तो बस सारा काम मेरा हो चुका है। कमरे का डस्टिंग वगैरह बस झाड़ू पोछा लगा के फटाफट से निपटा दूंगी। और ये शरारती बच्चा फिर इस रूम में आ गया था तंग करने के लिए। ये ना ज़्यादातर मेरे पीछे पीछे रहता है, और शुक्र करो बाहर मैंने कपड़े वगैरह धोए तब नहीं मेरे पीछे रहा, क्योंकि ये फिर ज़्यादा इसका मन करे ना तो ये भीगने भी लगता है पानी में। तो तब तो इसको फ़ोन के बहम लग रहा था, ये बूफर में गाने चलाए हुए थे, तो अब ये बूफर को और फ़ोन को देख देख के भी बोरिंग हो गया था ना। और वैसे भी काफ़ी टाइम का सुबह का उठा हुआ ना, तो अब ये थोड़ा सोने के लिए भी कर रहा था कि सोऊं सोऊं। तो बस ये सोएगा तभी जब मैं सारे काम से फ्री होके इसको लेके लेटूंगी। तो बस दोस्तों इस रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो बस वही चेंज कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज तीसरा दिन था बेडशीट को चेंज करने का। ज़्यादातर मैं तीसरे दिन ही अपने बेडशीट चेंज करती हूँ। और ये रूम वैसे इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता, बस आजकल बस ये थोड़ी बहुत इनके की वजह से धूल आती है, और बाकी चादर वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि इस रूम में हमारा उठना बैठना थोड़ा कम ही होता है। बस दूसरे रूम में उठते बैठते हैं। तो बस ये तो बस 2-3 दिन से दीपांशी और की बुआ आई हुई थी ना, तो उसके उनके बच्चे भी आए हुए थे, तो बस उनकी वजह से थोड़ा गंदा रह रहा था। बस उनकी वीडियो वगैरह मैंने नहीं शूट करी, क्योंकि जो ननद जी है ना उनके हस्बैंड है, तो वो थोड़ी पुराने से ख़यालात के हैं, तो हमें फिर ठीक भी नहीं रहता किसी को ऐसे वीडियो में लाना, कोई ऐसे ही गुस्सा मानने या ना मानने। तो बस फिर मैंने उनकी बच्चों तक की वीडियो को मैंने अपनी वीडियो में नहीं लिया, सिर्फ अपनी वीडियो ही रिकॉर्ड करी। और बस फिर ये सारी डस्टिंग करने के बाद तो बस ये सोफ़े कवर को बिछा दूँगी अच्छी तरह। और बस सोफ़े कवर ही ऐसे डालती हूँ, इनके ऊपर कुशन कवर वगैरह कुशन नहीं रखती, क्योंकि ये शरारती बच्चा है ना, इसकी वजह से ज़्यादातर मैं कुशन वगैरह इस पर नहीं रखती, क्योंकि ये ना इधर उधर डाल देता है, फेंक देता है, कहीं कहीं ये कहीं फेंक देगा, ये कहीं। शरारती बच्चा जब ये थोड़ा ठीक से हो जाएगा समझदार, तब अच्छी तरह से सोफ़ों के ऊपर कुशन वगैरह भी अच्छे से सजाया करूँगी। अभी छोटा है ना, अभी 2 साल का ही हुआ है ये, अभी इतना ज़्यादा समझदार तो है नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आती रहेगी फिर अपी नटखट बाबू ये ठीक हो जाएगा। तो बस फटाफट से जितनी भी अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा दूंगी मैं इसमें बैठ बैठ के। और झाड़ू वगैरह मैं ज़्यादातर एक बार सुबह के टाइम में निकालती हूँ अच्छी तरह से बैठ के झाड़ू। इस टाइम तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में भी लगा देते हैं ना झाड़ू, और पोछा लगा देते हैं कि बिल्कुल साफ़ सफाई होती है, क्योंकि सुबह के टाइम में भी जो बासी झाड़ू होती है ना, तो वो एक टाइम में मैं लगा चुकी होती हूँ, क्योंकि सुबह उठते भी लगा देती हूँ ज़्यादातर झाड़ू। और तो झाड़ू वगैरह लगा के तो फिर ये लगा रही हूँ साथ के साथ पोछा। और आना पोछा ज़्यादातर अब मैं कई दिनों से ऐसे ही इसके साथ ही लगा रही हूँ। वैसे तो आज मन था कि हाथ से पोछा लगा दूँ, फिर बस पारस फिर सोने की जिद कर रहा था ना, तो फिर मैंने इसी के साथ से ही पोछा लगा दिया, खड़े पोछे के साथ ही। इससे ये होता है जल्दी पोछा लग जाता है, और उससे थोड़ा बैठ बैठ के रगड़ाई में थोड़ा टाइम लगता है। पर उससे वैसे तो घर तो बिल्कुल ही फर्श तो बिल्कुल साफ़ ही पड़ा रहता है। बस ये है जहाँ कहीं पे इसकी ज़्यादा सुविधा होती है, तो कहीं हाथ से ज़्यादा सुविधा होती है। तो ना हफ्ते में भी कम से कम हाथ से 2-3 बार पोछा लगा लेती हूँ। वैसे फिर ज़्यादातर क्योंकि छोटा बच्चा है तो इसी से काम चलाती रहती हूँ पोछा लगा के। और बस दोस्तों फिर आ गई थी ये दूसरे रूम में, इसकी भी अच्छी तरह से इस तरह से डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पारस सारे दिन कली उतार उतार के इधर उधर काफ़ी कबाड़ा कर देता है, कचरा धूल धाल कुछ तो खेतों की
धूल से परेशान और कुछ पारे सी ये सारी कली उतार देता है। सारी दीवारें सी सीलन की वजह से थोड़ी ख़राब हो रही है ना, तो इसकी भी डस्टिंग सारी साफ़ कर दी थी। और ये शरारती ये बच्चा देखो बेड पे ही चादर तक भी नहीं झाड़ने दे रहा था, तो फटाफट से मैंने अच्छी तरह से चादर को झाड़ के, और फिर अब तो इसकी आंखों में नींद ज़्यादा ही घूम रही थी, तो फटाफट से सारा काम निपटा के चादर को बिछा के बस इसको सुलाऊंगी। और जब से उठी हूँ सुबह से 5 बजे से अभी तक 8:45 हो गए हैं, 1 मिनट भी बैठने का नहीं लगा। सुबह की काम ही काम में लगी रही हूँ। हम हाउस वाइफ सुबह से लेकर शाम तक ऐसे काम करती रहती है, तभी तो हर चीज़ परफेक्ट होती है। सारी चीज़ टाइम टू टाइम व्यवस्थित होती है। सबको टाइम पे खाना पीना, कपड़े धुले मिलना, घर के प्रत्येक सदस्य को, ये सब हम हाउस वाइफ के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो बस दोस्तों, अभी ये चादर को बिछा के अब मैं सुलाऊंगी पारस को। जो काम रह गया उसको करूंगी मैं बाद में, और व्लॉग को भी मैं रोकूंगी यहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय। खुश रहना, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, यही ईश्वर से कामना है हमारी। तरक्की करते रहो आप।